मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक क्वेश्चन बताने जा रही हूँ जो है विलोपन विधि से समीकरण हल करने वाला। और माय चैनल स्टडी विथ नेहा, इस वीडियो को फुल वॉच करना बिल्कुल ना भूलना। और हाँ, लास्ट तक देखना है आपको, नहीं तो आप अगर स्क्रिप्ट करोगे तो आपको ये जो विलोपन विधि है ना, बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 5x + 3y = 35। नीचे लिखा है 2x + 4y = 28। यानी कि हमें या तो x का या फिर y को बराबर करेंगे, यानी कि या तो हम x का फॉर्म लेके चेक करेंगे या फिर हम y का फॉर्म लेके चेक करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता रही, जैसे कि मान के चलो हम कोई नंबर लेंगे, आपको कोई नंबर लेना है जैसे 3 और 4। हम यहाँ पे मतलब दोनों में आपको बराबर होना चाहिए। जैसे कि हमें ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 5 आएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 2 आएगा। तो ऐसे ही हमें किसी का भी, जैसे x का और y का किसी के फॉर्म में आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे y के फॉर्म को ले रही हूँ। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है ना, देखो इसको समीकरण ये 1 है, ठीक है। यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये समीकरण हमारा 2 है। यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि देखो 3 2 जा कितना होता है, 3 2 जा हमारा 6 हो जाएगा। और इसको y का हम मान लिए हैं और 3 4 जा 12 यहाँ पे 12 आ रहा है। ऐसे ही इसमें हम चेक करेंगे 3 4 जा 12 दोनों सेम हो रहा है ना, इसीलिए हमने x का ना लेके y का लिया है। दोनों हमारा सेम होना चाहिए। तो हम 3 को सबसे पहले इस वाले समीकरण 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 4 है इसको हम ऊपर वाले फर्स्ट समीकरण से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। सॉरी, पेन चल गया। आपको मल्टीप्लाई करना है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा कितना होता है 20x प्लस यहाँ पे लिखा है 4 को कितने से मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 4 3 जा 12, यहाँ पे 12y हो गया। और ये 35 लिखा है, 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140। ये हमारा समीकरण कितना नंबर हो गया, 3rd। ऐसे ही 4 पे चलेंगे, ये सेकेंड नंबर जो समीकरण है इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6x प्लस ये 3 है और ये 4 है और ये 3 4 जा 12। यहाँ पे देखो हमारा सेम आया, क्योंकि हमने y का समीकरण फॉर्म में चेंज किया था, इसीलिए x को ना करके हमने y का किया था। और 28 3 जा होता है 84। ये हमारा समीकरण हो गया है 4। यहाँ पे हमने 4 लिख लिया। अब इसके आगे आपको ये दोनों को माइनस करना है, माइनस यानी कि घटाना है। समीकरण लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 3 एवं 4 को घटाने पर, यहाँ पे देखो अगर आपको घटाना है ना तो सबसे पहले हम लिख ले रहे हैं 20x + 12y = 140, 6x + 12y = 84।
और देखो हमें इसको अगर माइनस करना है तो यहाँ पे आपको पता है जो चिन्ह होता है ना वो चेंज हो जाता है। ये 3 नंबर समीकरण था और ये 4 नंबर। जो माइनस अगर हम करते हैं ना तो ये चिन्ह जो है पलट जाता है, यानी कि यहाँ पर ये प्लस है ना तो ये माइनस हो जाएगा। समझ में आया? और यहाँ पे प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। यानी कि चेक करो, हम माइनस करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 140 में से 84 माइनस करेंगे तो 56 आएगा। ओके, और यहाँ पे यानी कि विलुप्त हो जाता है। देखो यहाँ पे माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो ये कट जाएगा, यानी कि माइनस और ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, इसीलिए इसको विलुप्त कहते हैं, यानी कि ये ख़त्म, विलुप्त हो गया। और यहाँ पे आपको लिखना है 14, यानी कि 20 में से -6 करे हैं तो हमारा 14x आया है। यानी कि अब देखो हम x का मान यहाँ पे निकालेंगे तो 14x इक्वल टू 56। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 56/40। 14 के टेबल में आता है ये कितनी बार में, 4 बार में। तो x का मान हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसी में आपको करना है आगे। अब देखो हमारा x का मान यहाँ पे लिख देंगे, x का ये नहीं मान कितना आया, हमारा 4 आया है x का मान। तो सबसे पहला जो समीकरण था यहाँ पे जो हमने लिखा था, इसको आपको लिखना है। जब हम इसको लिखेंगे तो हमारा यहाँ पर x का मान तो आ गया, अब y का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5x + 3y = 35। तो 5 का 5 लिखेंगे, x का हमारा कितना मान आया था, 4, तो x की जगह पर 4 लिखते हैं तो ये मल्टीप्लाई में आता है, प्लस 3y = 35। अब 20 हो जाएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आता है, प्लस 3y = 35। देखो यहाँ पे हमने 20 और ये जो लिखा है ना 35, सॉरी यहाँ पे 3y आ जाएगा, इक्वल टू होगा 35, और इसको इक्वल टू की इधर यानी कि लेफ्ट साइड में जब जाता है तो ये माइनस हो जाता है, -20। अब मैं आपको यहीं पर बता रही हूँ। तो 3y को 3y लिखेंगे, उसके बाद हमें लिखना है 35 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना होगा, 15। कितना होगा, 15। अब देखो 3y लिखा है तो y को y रहने दे रहे, और ये 15/3 यानी कि 3 हो जाएगा। अब y का मान हमारा क्या आ जाएगा, 3 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है, 5 बार में, यानी कि 5 हमारा आंसर। यही हमारा फाइनल आंसर है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ, वीडियो को फुल वॉच करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।